मुकुंद जी मुंबई से। राधे राधे, प्रणाम गुरुदेव। महाराज जी, अगर कोई आत्मा प्रेत योनि में भटक रही है तो उसकी मुक्ति के लिए हम क्या कर सकते हैं? श्रीमद् भागवत तो गरज रही है। श्रीमद् भागवत का सप्ताह पारायण करवाओ किसी भी विद्वान ब्राह्मण से जिसको भागवत उच्चारण का ज्ञान है, मूल पाठ करवा ले। मान लो विस्तृत रूप से नहीं है तो मूल पाठ की भेंट देकर और उसका संकल्प करवा कर पाठ करवा दे, उद्धार हो जाए। बिल्कुल ध्रुव सत्य। श्रीमद् भागवत सप्ताह तो गरज रही प्रेत योनि के उद्धार के लिए। बिल्कुल उसमें कोई परेशानी नहीं। अगर भागवत भी कराने की सामर्थ्य नहीं तो नाम जप करो, उसको प्रदान करो। नाम जप करके उसको भावना से करो तो भगवान तो देख रहे ना, नाम जप से उसका कल्याण हो जाएगा। समझ रहे जी। डॉक्टर निहारिका गौतम जी। महाराज जी, हम फिल्म बनाते हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं। क्या बनाते? पिक्चर होती है ना महाराज जी, अच्छा। पिक्चरें बनाते हैं। ये इनका थोड़ा सा एक था। मैंने देखा है कि जब से बॉलीवुड मीडिया स्टार्ट हुआ है, जब से हमारे संतों का व्यक्तित्व नेगेटिव ही दिखाया जाता है, इसलिए हम हाँ, आज हमने भी एक प्रश्नकर्ता ने प्रश्न किया था कि हमारी जो नवयुवक पीढ़ी है वो बहुत बर्बाद हो रही है, इसका सुधार कैसे हो? तुमका कैसे होगा भाई? सुधार होने के जो कारण हैं उनको तो हम मलिन कर रहे हैं। शास्त्र और संत जन यही अध्यात्म को प्रकाशित करते हैं और अध्यात्म से ही सुधार होता है। अध्यात्म से ही इंद्रियों को शासन में लेते हैं। अब इन्हीं को फेक साबित कर दोगे। मान लो ऐसा नहीं कि सत्य नहीं है और ऐसा नहीं कि फेक नहीं है, दोनों बात समझना। अगर असली नोट है तभी नकली बनता है, और नकली अगर है तो उसका असली है। अगर नकली कोई है तो उसका असली है। दोनों रूप होते हैं। तो या तो आप दोनों रूप दिखाइए। आप फेक ही फेक अगर तो फिर ठीक नहीं रहेगा। ऐसा नहीं कि कोई संत वेश का दुरुपयोग नहीं करता, फेक रख करके उसका दुरुपयोग भी कर सकते, और ऐसा नहीं कि असली संत ही नहीं होते। भगवान की सृष्टि ऐसा नहीं है। अब जब दिखाया जाता है एकदम फेक ही फेक, तो जो नए बच्चे हैं उनको लगता है कि मतलब फ्रॉड ही है। तो फिर मतलब कैसे सुधार होगा समाज का? समाज का सुधार करने वाले संतजन, गुरुजन, महात्मा जन अगर आज हमारे भजनानंदी संत अंतर ध्यान हो जाए तो जो लोग आप आचरण कर रहे हो ना, भ्रूण हत्या, गर्भ हत्या, व्यभिचार, शराब पीना, हत्या कर, फिर आप इसका परिणाम देख लो। आज जो भगवान के प्रेमी महात्मा जन एकांत क्षेत्र में बैठे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद राधा राधा, उसी का प्रभाव है कि राष्ट्र सुरक्षित है। आप सुख चैन से सांस ले रहे हो। नहीं तो आप फिर देख लेना, जब ऐसा नहीं रह जाएगा तो आप देख लेना। और आज जितना हमारे संत भगवान अंतर्धान होते जा रहे हैं और जितना संतों का स्वरूप गंदा प्रकाशित किया जा रहा है, हम ये नहीं कह रहे कि ऐसा नहीं हो सकता। कोई इस वेश का दुरुपयोग कर सकता है। ऐसा नहीं कि आपको जो पद मिला है आप ठीक है उसका निर्वाह कर रहे हो। कई हैं, एक ऑफिसर है जो अपने लिए प्राण देश के लिए समर्पित कर देता है अपने, और एक है अपने प्राणों के पोषण के लिए देश को बेचने की भी सोचता है। अलग अलग विचार हैं। तो ऐसा अगर आपको लगता है कि हमें दिखाना चाहिए, तो हमें लगता है पक्ष दोनों दिखाने चाहिए। अगर दोनों पक्ष दिखाएंगे तो समाज उसमें चयन करेगा। अगर एक ही पक्ष दिखाएंगे तो नई पीढ़ी है, फिर आप इसको किससे संभलवाएंगे? आप बताइए। टाकीज में बैठ के संभल पाएंगे, या शराब के ठेके में संभल पाएंगे, या जो नाच गाना होता है शराब पी के, क्या कहते हैं, हाँ वही क्लब लब, इसमें संभलेंगे? संभलेंगे तो साधु समाज संभालेगी। अब संतों को तो हम ये नहीं कह रहे कि आपको नहीं दिखाना है, हम पक्का कहते दिखाइए। आप प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा कीजिए। जब तक सोना कसौटी में नहीं कसा जाता तब तक आभूषण लायक नहीं बनता। आप अपनी कसौटी में कसिए, और जो खरे उतरे तो आप उनको प्रकाशित कीजिए कि साधुता इसे कहते हैं, और आप उनको भी दिखाइए कि असाधुता इसे कहते हैं। कोई बात नहीं, आप दोनों में राइट है, आपका अधिकार है, आप दिखा सकते हैं। ये समाज आप पे बनाना चाहते हैं पिक्चर? नहीं, हम तो पिक्चर लायक है, खुद पिक्चर है। तो इसलिए आए कह रहे हैं आपसे नहीं परमिशन लेना कि नहीं आपके नहीं, जीवन हम तो खुद पिक्चर है। ये चित्र कब उड़ जाए कुछ पता नहीं है। किडनी फेलियर आदमी बैठे, हम कुछ नहीं है। ये जो कुछ हो रहा है, ये प्रिया जो जगत मंगल के लिए करा रहे, ना हमारा स्वभाव है और ना हमारी सामर्थ्य। दोनों बात समझ लो। हमने हमारे जीवन में स्वभाव ऐसा नहीं रहा कि कोई हमारी तरफ प्रणाम करने आ रहा है और हम उसकी तरफ प्रिय दृष्टि से देखा हो, कभी नहीं। असंग एक भी मित्र पूरे जीवन में नहीं, 13 वर्ष से बाबा जी हैं, आज तक कोई ऐसा नहीं कैसे हमसे आके हाथ मिला दे कि हम आपके पुराने दोस्त हैं, एक भी नहीं। असंग जीवन,
कि कोई भी न जान पावे कि हम कुछ हैं, श्री जी का नाम लेकर के उनके लिए जीवन निर्वाह। एक संत ने पूछा था कि आपकी आंतरिक वृत्ति क्या है? तो हम कहा कुत्ते को जैसे ना एक टुकड़ा डालो और डंडा दिखाओ, तो टुकड़ा डाला तो आ जाएगा, डंडा दिखाओगे चला जाएगा, फिर डालो ऐसे वो फिर आ जाएगा, फिर डंडे से भगा दो फिर आए, मतलब उसे माना अपमान छू नहीं गया है। ऐसे ही जीवन रहे, कभी कोई हमें जान न पाए कि हम संत हैं, महात्मा है, पर भैया जिनके हैं अब वो करवा रहे हैं। जो ये जैसे प्रचार प्रसार है ना, कहीं कोई हमारा उद्देश्य नहीं है, श्री जी करवा रहे हैं। ये देखो, फूल में जब पराग आ जाता है ना, तो भंवरों के लिए निमंत्रण कार्ड नहीं भेजे जाते, अपने आप आ जाते हैं। ऐसे तुमको फिल्म बनानी नहीं पड़ेगी, तुम सब सहयोग करो इस बात का कि हम जो कह रहे हैं वो तुम चलो, तुम ही हमारी फिल्म होगे। आह, समझ रहे ना? तुम जितने सब हो, ये हमारा जीवन के प्रमाण बनोगे। आज शरीर रहे या ना रहे, तुम प्रमाण रहोगे। हमारी जीवनी कागज में नहीं लिखी जाएगी, हमारी जीवनी तुम्हारे हृदय में लिखी जाएगी कि ये जीवन देखो, हमारे गुरुजी ने जीवन दिया है, ये हमारी जीवनी होगी। कि तुम्हें पढ़ना नहीं पड़ेगा, देखना होगा। देखो समाज को देखो, राधा 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 राधा, ये हमारी जीवनी होगी, ये हमारा फिल्म होगा। हमारे फिल्म के किरदार आप सब हो। यदि आप आचरण पवित्र रखोगे, नाम जप करोगे, भगवत मार्ग में चलोगे, तो हमारी फिल्म प्रकाशित हो गई, बन गई। उसको चार लोग देखेंगे, भूल जाएंगे, लेकिन तुम्हारा आचरण तुम्हारे परिवार का उद्धार करेगा, तुम्हारे गांव का उद्धार करेगा। क्योंकि भाग तो हमें लगता है फिल्म बनाने से अच्छा है तुम अपने आचरणों को पावन करो और हमारी आज्ञा पे चलो, ये सबसे बड़ी बात होगी। क्यों सखी? जैसे आपकी इच्छा सर। नीरज मुदगिल जी, प्रियंका मुदगिल जी। महाराज जी, मैं भारतीय वायुसेना में कार्यरत हूँ। महाराज जी, मेरा एक प्रश्न है। गरीब और असहाय लोगों की मदद करते समय कुछ लोग ये कहते हैं कि वे अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं और हम उनकी मदद करके प्रभु के विधान में विघ्न डाल रहे हैं। क्या है महाराज जी, सत्य बात है? मूर्खता है, मूर्खता है। प्रभु ने तुम्हें अवसर दिया है, सेवा करके अपना जीवन सुधार लो। आपके पास जो सामग्री है, जो बल है, जो सुख सामग्री है, उसको सार्थक कर लो। ऐसा नहीं कि कोई पानी में गिर के डूब रहा है तो तुम कह दो कि हाँ डूबने दो, नहीं तो भगवान के विधान में बाधा पड़ेगी। कूद पड़ो अपने प्राणों को न्यौछावर करके उसके बचाने के लिए। अगर ये विधान जैसा आप बोले, ऐसे विधान में तो घोर अपराध बन जाएगा। ऐसे माता पिता आगे पड़े पड़े रहने दो, क्योंकि फिर भगवान के विधान में हम बाधा क्यों पहुंचे? ये घोर मूर्खता, घोर मूर्खता है। यही तो मतलब बिना शास्त्र स्वाध्याय के, बिना भजन के बुद्धि थोड़ी पवित्र होती है। ऐसा नहीं है। हम प्राणपन से दूसरे को सुख पहुंचाने की चेष्टा करें, असफल रहे, फिर प्रारब्ध को बोल सकते हैं कि हमने तो पूरा प्रयास किया किसको बचा ले, हम नहीं बच पाया तो इसके प्रारब्ध में था, भगवान का विधान था। पर जो हमारा प्रयत्न हुआ वो हमारे मंगल के लिए निश्चित हो गया है। वो हमारे हमको बचा लेगा, वो हमारा मंगल कर देगा। ये बिल्कुल मूर्खता की बात है, बिल्कुल मूर्खता कि इसमें 1% भी विचारणीय विषय नहीं, पूरी मूर्खता की बात है। फिर तुम्हारे ऊपर कौन कृपा करेगा? तुम्हारे ऊपर फिर तुम भी तो अपने कर्मों का भोग भोगोगे। फिर न प्रभु देखेगा और न कोई विधान देखेगा। फिर ये बहुत मूर्खता की बात है। ऐसा नहीं, मन वचन कर्म से परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अगमाई। दूसरे को हित करने के बराबर कोई बड़ा धर्म नहीं है। कोई भूखा है, कोई प्यासा है, कोई बीमार है, ऐसी परिस्थिति है। यही ऐसी परिस्थिति वाले हैं जो है ना, जैसे एक्सीडेंट हुआ, कोई रोड में तड़प रहा है, और तुम्हारा जब अगली बार होगा तो तुम भी तड़पोगे, कोई पानी देने वाला नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम ऐसे विचार वाले हो। ऐसा नहीं, गाड़ी रोकिए, हो सके तुरंत उनको गोद में उठाइए, अस्पताल ले जाइए, पैसा लगाइए। वो भगवान देख रहा है, वो जब हिसाब देगा ना तो आप वास्तविक धनी हो जाओगे, वास्तविक आनंद। ये नहीं देखना कि मैं इस पर पैसा क्यों लगाऊं। जैसे मेरा भाई हो, अगर वो दशा जो प्राप्त है सामने वाले की, मेरा भाई होता, मेरा बेटा होता, मेरे बहनोई होते, मेरा रिश्तेदार होता, तो हम क्या करते? कूद पड़ते। ऐसे ही कूद पड़ना चाहिए। जो होगा वो बाद में देखेंगे, पहले गोद में लेके इसको दुख निवारण के लिए हम, वो पुलिस हमें करेगी क्या, ये हमें कुछ नहीं सोचना। हम बिल्कुल धर्म में ये विचार नहीं होता। ये स्वार्थ बुद्धि वालों का उपदेश है, इसलिए ऐसे विचारों का त्याग कर देना चाहिए, सुनना ही नहीं चाहिए। मूढ़ लोग हैं, जैसे किसी को भूत चढ़ जाए ना, कुछ भी बोलता है, ऐसे ही भूत चढ़ा हुआ वचन है। जी। योगेश यादव जी, मेरठ से। श्री राधा। गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी,
मैं खेती का काम करता हूँ, मेरे कारण मुझसे बहुत से कीड़े मर जाते हैं और कुछ ऐसी दवाइयां भी लगानी पड़ती हैं जिससे उन्हें मारना भी पड़ता है। मुझे बहुत दुख होता है। सब बोलते हैं अगर दवाइयां नहीं लगाएंगे तो फसल अच्छी कैसे होगी हाँ, महाराज ठीक जी। बात है। पर जो अतिथि सेवा और साधु सेवा और अन्य जीवों की सेवा बनती है ना, उससे उसके सारे दोष नष्ट हो जाते हैं। जैसे आपके घर में कोई साधु आ गया, कोई अतिथि आ गया, आप उसको भोजन पवाते हैं। इसके बाद फसल में बहुत से पशु पक्षी दाना चुगते हैं। ऐसा नहीं है कि वो पूरी फसल आपको ही मिल जाती है। कुछ न कुछ पक्षी पशु जो उसमें तो उससे सुकृत बन जाते हैं। अतिथि सेवा से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं गृहस्थ के। इसीलिए गृहस्थ में सबसे बड़ा जो सुकृत माना गया है वो अतिथि सेवा माना गया है। आए हुए कोई साधु महात्मा कोई भूखे भोजन पवा दिया, कोई ऐसे हैं कि जिनको आटा चाहिए थोड़ा आटा दे दिया, कोई मान लो अपनी सामर्थ्य के अनुसार ये जो दरवाजे पर आए हुए भिक्षुक जनों को दे दिया, उससे सारे उसके दुष्कृत नष्ट हो जाते हैं। वो जैसे अब सोहनी लगा रहे हैं, पोछा लगा रहे हैं, तो अनजाने में भी कुछ जीव मर जाते हैं उसमें। अब ये चेष्टा ऐसी है, अगर कोई कह दे बिल्कुल नहीं मरते तो ऐसा असंभव। सोहनी चाहे हम फूल झाड़ू ही क्यों ना लगा रहे हो, पर कोई न कोई जीव अंग भंग हो जाता, बहुत कोमल अंग होते हैं उनके। अच्छा पोछा लगा रहे हैं, तो जरा सी असावधानी में 10-5 चींटी तो मर ही जाएंगी पूरे पोछा लगाने में। अब ये गृह सेवाएं हैं। अब इन सेवाओं में जब कोई घर में संत महात्मा पधारता है और उनका चरणामृत डाला जाता है घर में धो के और उनको प्रसाद पकाया जाता है, सारे दुष्कृत नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए तो गृहस्थ जन संतों से प्रार्थना करें आप हमारे घर पधारिए, आपकी चरण रज पड़े, आप थोड़ी जूठ पाएंगे, जूठन गिरेगी, हम पावन हो जाएंगे। तो ये अतिथि सेवा, साधु सेवा, गौ सेवा, पक्षी आदि की सेवा। पहले घर में जब रोटी बनती थी ना, तो उसमें से पहली रोटी गाय को निकाली जाती थी। ये बचपन में हमने देखा। फिर इसके बाद जो है एक रोटी के टुकड़े करके छत में फेंक दिए जाते थे, कौवा चिड़िया आदि पाएँगी। फिर घर के बाहर निकल कर के पिताश्री ऐसे देखते थे कोई साधु महात्मा को ऐसे पाने नहीं तो फिर लौट के आके प्रसाद पाते थे। ये गृहस्थ का धर्म है। अगर अपने दरवाजे पर कोई भूखा आ गया है, तो आप उसको भूखे मत जाने दीजिए, कुछ पवा दीजिए। घर में कुछ न कुछ होता ही है। अगर नहीं है तो 10 मिनट प्रार्थना करके उनको रोकिए, 2 रोटी बनाइए, सारे दुष्कृत नष्ट हो जाएँगे। इसीलिए कभी-कभी कहा जाता है कि आप संतों को जाओ, निमंत्रित करो, उनको बुलाओ। जैसे अब प्रायः संत धाम आदि में ही वास करने लगे क्योंकि कलिकाल की ऐसी चाल बन गई। तो अब क्या है कि फिर धाम आदि की यात्रा करो। जैसे प्रयाग चले गए, वृंदावन आ गए, किसी 1-2 साधु को कुछ पवा दिया, उनके चरण प्रणाम कर परिक्रमा की, ये सब नष्ट हो जाता है अपराध। ऐसा कोई शरीरधारी नहीं है जिससे शुभ न बनता हो और जिससे अशुभ न बनता हो, क्योंकि शरीर शुभ अशुभ दोनों से मिश्रित है। जब हम शरीराभिमान छोड़कर और प्रभु का आश्रय लेकर भजन करते हैं, तो शुभ अशुभ दोनों का नाश हो जाता है। शरण निरापक पद रमित सकल अशुभ शुभ नंस, देत सहज निश्चल भगत सुजय जय श्री हरिवंश। गुरुदेव के प्रताप से, आचार्य के प्रताप से जब हृदय में भक्ति होती है, तो पुण्य और पाप दोनों का नाश हो जाता है और भगवत प्राप्ति कर लेता है। इसलिए कहीं भी रहो, किसान हो, व्यापार हो, कोई भी कार्य कर रहे हो, नाम जप करो और दूसरों का सुख चाहो। अगर सुखी होना चाहते हो तो गूढ़ बात है, दूसरों को दुखी करके कोई सुखी नहीं हो सकता। दूसरों को सुख देने की भावना रखो और कुछ ऐसे कर्तव्य कर्म होते ही हैं। अब जैसे पैदल आप चल रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं कोई जीव हत्या नहीं होती? किससे नहीं होती? आकाश में थोड़ी चलोगे। आप श्वास ले रहे हो, क्या जीव हत्या नहीं हो रही? आपको पता नहीं कितने ऐसे जीवाणु हैं जो अंदर जा रहे हैं। तो ये कुछ प्रक्रियाएं ऐसी हैं जिनमें होता ही है। अब उसके लिए उपाय है, भगवान नाम जप करो। अपनी जानकारी से किसी जीव को हम कष्ट नहीं दे रहे, पर अपने अन्न की रक्षा नहीं करेंगे तो अतिथि सेवा नहीं होगी, परिवार का पोषण नहीं होगा, जीवन नहीं चलेगा। एक किसान खेत पालता, सैकड़ों लोगों के पेट भरते हैं, भले वो अर्थ से खरीदे, अगर वो पैदा ही नहीं करेगा तो तुम्हारा अर्थ थोड़ी खा लोगे। वो उस मेहनत उसकी काम करती है। भले मान लो लाखों रुपया है तो लाखों रुपया खा लोगे क्या? खाओगे तो गेहूं ही। पर उस किसान से पूछो जो मेहनत करके 5-6 महीने में फसल तैयार किया है, तो उससे कितने लोगों का मंगल हो रहा है। इसलिए किसान को पाप नहीं लगता। अतिथि सेवा, साधु सेवा, जगत मंगल के लिए हो। हमारे यहाँ तो भारत में बड़ा जोर का नारा लगाया है, जय जवान जय किसान। ले हाँ, तो आप किसान है तो ये न सोचे कि आपकी भक्ति कमजोर है। नहीं, ये हम बोल तभी पा रहे जब रोटी पा रहे हैं, और रोटी तभी पा रहे जब आप वहां गेहूं पैदा कर रहे हैं। अगर आप गेहूं पैदा बंद कर दे तो रोटी कहाँ से मिलेगी? ये बात सर। वीना जी हिसार से। जय श्री राधे। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम।
महाराज जी, मुझे एक परेशानी है 20 साल से जिसकी दवाएं चल रही हैं। मुझे यूं लगता है कोई झाड़ू या शौच फर्श होकर मुझे छू ले, मेरे से भिड़ जाए तो मुझे अशुद्धता लगती है। कोई भी व्यक्ति अगर अशुद्ध होता है मुझे, या मेरे किसी सामान को छू लेता है तो मुझे टेंशन हो जाती है कि ये शुद्ध हो गई। बहुत एक चिंता खाई जाती है महाराज जी। सारा सामान धोती हूँ, फिर पूरा कपड़े धोती हूँ। आपके प्रवचन से बहुत बल मिला मेरा इस बात का भी। अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारी बात से आपको बल मिला है, तो आज से आप निश्चिंत हो जाओ, और भगवान का नाम उच्चारण करने से जैसी पवित्रता होती है, वैसे किसी स्नान से पवित्रता नहीं होती। ध्यान रखना। श्लोक है, अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवह यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम सवाहे अभ्यंतरः शुचि। वेद का, शास्त्रों का श्लोक है कि जब हम बोलते हैं राधा कृष्ण, तो हम बाहर और भीतर दोनों जगह से पवित्र हो गए। कपड़े ज्यादा ये सब, ये बुद्धि है, बहुत फंसाती है माया में। अच्छा, रेशमी कपड़े में अंदर में प्लास्टिक की थैली में मल भर के दें तो आपको बोध क्या होगा कि आप बहुत बढ़िया पवित्र हो? लगेगा नहीं, है तो मलाई इसमें, तो इस पे घृणा क्यों नहीं होती? ये भी तो मलाई भरा है, यहाँ क्या भरा है? अभी ज्ञान नहीं हुआ है। हाँ, थोड़ी दिनचर्या में पवित्रता का इसलिए हम अनुष्ठान करते हैं कि हमारा मन प्रभु में लग जाए, पर दूसरों में घृणा पैदा हो, ऐसी पवित्रता किस बात की? पवित्रता का फल तो ये होगा कि सब में हम अपने प्रभु को देखने लगे। पर ये कौन सी पवित्रता है जिसमें हम दूसरे से कपड़ा छू जाए? तुम सोहनी छू जाने की, सोहनी झाड़ू अपवित्र चीज थोड़ी होती है। सोहनी तो छाती से लगा के हम प्रणाम करते हैं कि वो जगह को पावन करती है जहां प्रभु पधारते हैं। घर को ठाकुर का मंदिर मानो तो घर में सोहनी लगा रहे हो, घर में पोछा लगा, वो सब पावन करने वाली चीज। हमारी क्या है, बुद्धि थोड़ा सांसारिकता में फंस जाती है। हम लोग वैसे परेशान किए कि चाहे ठंडी हो चाहे बरसात हो, सब कपड़े धोने, अगर छू गया कोई ऐसे ऐसे। ये सब मायाकृत बुद्धि है माता, इसका त्याग करो। जब तुम्हें ऐसा लगे मैं अपवित्र हूं तो जोर से बोलो जय जय श्री राधे, उसी समय पवित्र हो गए। शास्त्र प्रमाणित, ऐसा नहीं कि मनमानी करे भाई, तो शास्त्र प्रमाणित होना चाहिए ना। तो कह रहे अरविंदाक्ष प्रभु का भी नाम अरविंदाक्ष प्रियाजू भी, कमल नयन प्रियाजू भी है। अगर एक बार बोला राधा राधा कृष्ण कृष्ण, आप पवित्र हो गए, परम पवित्र, भीतर से भी और बाहर से भी। जल आदि में जो पवित्रता है, मिट्टी आदि में जो पवित्रता है, वो भगवान के द्वारा दी हुई है, लेकिन नाम में स्वाभाविक पवित्रता है। अहोवत सुपचतो गरीयान यज्जिभ्याग्ये वर्तते नाम तुभ्यम। बहुत गंदा आचरण वाला है। अब उसमें तो जो भाव बनता है उसमें लिखा है कि कुत्ते का मांस खाने वाला चांडाल। अहोवत सुपचतो गरीयान, वो बहुत बड़ा श्रेष्ठ माना जाएगा जब उसकी जिह्वा के अग्रभाग में भगवान का नाम होगा। अगर वो हर समय जपता है भगवान नाम, तो गरीयान, वो बड़ा श्रेष्ठ प्रणाम योग्य है। ऐसा भगवान ने दिखा भी दिया। राजसु यज्ञ में स्वपक्ष की पूजा करवा के वो भक्ति में मस्त। तो मुझे लगता है सच्ची पवित्रता तो भगवत भाव है, और वो है नहीं। दूसरों में हम अपवित्र भाव देखते हैं, तो मुझे लगता है अभी ठीक नहीं है, इसको हटा देना चाहिए। और राधा नाम पर विश्वास करो, प्रभु के नाम पर विश्वास करो, शौच आदि जाओ तो पवित्र हो जाओ। इसके बाद कोई छू गया तो ये भाव नहीं रखना कि मैं पवित्र हो गया। नाम उच्चारण कर रहे हैं, हम कैसे अपवित्र हो सकते हैं? अच्छा, हम ये देखते हैं कि आदमी अपवित्र है, जब हम ये देखते हैं कि इस मंदिर में भगवान बैठे तो हम परम पवित्र हो गए। भगवान ने मुझे छू लिया, मेरे भगवान सब में बैठे, कोई परेशानी नहीं। अपवित्रता और पवित्रता ये भी एक मानसिकता है। थोड़े दिन इसको निर्वाह करो, ये मानसिकता ठीक हो जाएगी। पवित्रता का सही फल है कि शरीर से संबंध हट जाए, सब में भगवत भाव दिखाई देने लगे, निरंतर नाम जप होने। ये कोई खास बात नहीं, थोड़ा आगे बढ़ने की जरूरत है। अब इसमें मानसिकता मत लगाओ, नहीं बुढ़ापा है नहा नहा के परेशान हो जाओगे। मन है, बुद्धि है, बहुत परेशान कर देता है। चतुर्वेदी जी, श्री राधे। महाराज जी, मैं एक आयुर्वेदिक चिकित्सक अधिकारी हूँ भरतपुर में। महाराज जी, मेरा एक प्रश्न है। कर्म मार्ग, भक्ति और ज्ञान मार्ग में विरोधाभास देखा जाता है, परंतु किस मार्ग में चलने से? किसने कहा?
किसने कहा? विरोधाभास कहाँ है? विरोधाभास तो संसार में, परमार्थ में तो विरोध शब्द है ही नहीं। ज्ञान, भक्ति और कर्म, ये तो एक ही बात को कहा जा रहा है अनेक शब्दों में। देखो तुम्हें हम बताते हैं, हमें बताना विरोधाभास कहाँ है। जब हम परमार्थ में चलने की बात सोचते हैं तो सबसे पहले हमें सत और असत का ज्ञान करना होता है। हमें क्या त्यागना है और क्या स्वीकार करना है, समझ रहे ना? इसे शास्त्रीय ज्ञान कहते हैं, इसे वैराग्य भी कहते हैं। जब हम सत को जाना तो असत का त्याग किया। अब जिस सत को जाना, अब उस सत से हमें प्यार करना है, तन्मय होना है, उसमें स्थित होना है, उसी को भक्ति कहते हैं, उसी की उपासना करते हैं। उपासना वाणी से होती है, शरीर की चेष्टाओं से होती है, मन के संकल्प से होती है। अब जब उपासना करके सत वस्तु में हमारी स्थिति हो गई, तो हम ब्रह्म स्वरूप हो गए। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। भक्त स्वरूप में माया, ब्रह्म ये सब भूल गया, एक रहे हो नंदलाल। एक ही रहा, उधर ब्रह्म रहा, इधर ठाकुर जी के स्वरूप में हमने स्वीकार किया, तो माया नहीं, ब्रह्म नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी सुधि नारे एक रहे हो नंदलाल। मुझे तो कोई भी विरोधाभास नहीं नजर। आपको आया क्या नजर विरोधाभास? जैसे प्रभु जी, जैसे ज्ञान नहीं है और कर्म करे जा रहे हैं, जैसे ये पंखा चल रहा है, इसको ज्ञान नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मतलब ये तो बस चल ही जा रहा है, ये इसको पता पंखा चल रहा है, तुम कर पंखा थोड़ी हो। तुम तो विवेकवान हो, इसमें विवेक है क्या? इसका उदाहरण मत दो, इसका उदाहरण उससे नहीं लगे, बेमतलब मूर्खता वाली बात नहीं। पंखा और तुम में अंतर है। पंखा एक जड़ वस्तु है जिसको हम चलाते हैं, बिजली के पावर से ऑन ऑफ हम करते हैं। तो तुम पंखा थोड़ी हो, तुम तो विवेकवान व्यक्ति हो। अब उदाहरण दीजिए जिसके द्वारा कर्म होता है, तुम्हें समझाएं। अंतःकरण चतुष्टय होता है, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। बुद्धि का कार्य होता है निश्चय करना, मन का कार्य होता है मनन करना, चित्त का कार्य होता है चिंतन करना, अहंकार का कार्य होता है क्रिया को स्वीकार करना, कर्ता भोक्ता भाव। ये मूल आत्मा की बात कह रहे हैं, अभी ज्ञानी की बात नहीं कर रहे हैं। अब हमें बुद्धि से निश्चय करना है कि किसे क्रिया विधान कहते हैं और किसे क्रिया निषेध कहते हैं। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते, कैसे जानोगे? तो सत्संग कीजिए, शास्त्र स्वाध्याय कीजिए, उससे पता चलेगा कि क्या कर्म करना चाहिए और क्या कर्म नहीं करना चाहिए। अब जब जान गए कि जो नहीं करना है उसका त्याग करना है और जो करना है उसकी उपासना करनी है, उसी में हमें अनुराग प्राप्त करना है, तो वही जो करना चाहिए उस कर्म को जब हम करते हैं तो हमारे अंदर का अहंकार निर्मल होता है। तब हमारा भाव खत्म हो जाता है कि मैं करता हूं। उसको दिखाई देता है कि तीनों गुणों के द्वारा गुणानुगुण वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वसा। अब वो उसके अंदर ज्ञान हुआ कि अभी तक जो मैं कर्म का कर्ता मानता रहा वो तो मैं हूं ही नहीं, ये तो हो रहा है। प्रकृति के तीन गुणों की प्रेरणा से, सात्विक राजसिक तामसिक गुण हो की प्रेरणा से कर्म हो रहा, मैं इसका दृष्टा हूं, मैं असंग हूं। अब वो ज्ञान में पहुंच रहा है, अब अपने स्वरूप में पहुंच रहा है। भक्त इसी को देखता है कि भगवान की कृपा, गुरुदेव की कृपा से मुझे सतमार्ग का ज्ञान हुआ। अब उन्हीं की कृपा से सतमार्ग का आश्रय लेकर आराधना करूं। मेरे में तो बल नहीं, अगर मैं करता होता तो पहले कर लेता। ये तो गुरु की कृपा। इसका भी अहंकार गलित हो गया। जहां अहंकार गलित हुआ, शुद्ध परमार्थ जागृत हो गया। अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हमिति मन्यते, मैं ऐसा करता हूं, मैं ऐसा करूंगा, मैंने ऐसा किया, ये अहंकारी मूढ़ आत्मा का वचन है। इसमें विरोधभास कहाँ है? हमें विरोध बताओ। आपको लग रहा है विरोध? नहीं प्रभु जी। आप हमें बताइए। आप आए हो संशय निवृत्ति के लिए, तो आपके हृदय में कोई संशय नहीं रह जाना चाहिए इस विषय में। मतलब तीनों को लेके साथ में अपन चलें तो तीनों के साथ क्या भैया? जब हम आंख खोलते हैं, कुछ दृश्य देखते हैं, तो हमें एक एक आंख को थोड़ी आदेश देना पड़ता है। वो एक ही लक्ष्य होता है। लक्ष्य की तरफ चलो तो असत का त्याग, त्याग में जो अनुराग है, जिसे सत जाना, उसकी उपासना, तीनों बात एक ही तो है ना, अलग कहाँ है? अब उसे अलग अलग करके जो वर्णन किया जाता है वो बुद्धि का केवल खेल होता है। वो आंतरिक सिस्टम में नहीं होता है। सिस्टम में होगी तो एक ही बात है। हम बोल रहे हैं, आपको देख रहे हैं, हाथ चेष्टाएं कर रहे हैं, हम कुछ कर रहे हैं क्या? स्वाभाविक जहां जैसा जैसा हो रहा है ना, ऐसे ही बिल्कुल ये यंत्रवत चल रहा है। अब सब थोड़ा मतलब अभी आप मानसिक धरा पर बात कर रहे हैं, थोड़ा आध्यात्मिक धरा पर आइए, फिर उससे बात करो, फिर आगे चल करके कुछ कुछ हमें आज तक अलग नहीं लगा है, कुछ नहीं लगा, कोई संप्रदाय, कोई महापुरुष के वचन।
वहां से जहां से वो बोल रहे हैं वहां खड़े हो जाओ, बड़े महापुरुषों की। तो आपको एक ही बात दिखाई दी, कुछ अंतर नहीं है, कुछ अंतर। हमें कहीं अंतर नहीं लगा। दोनों मार्ग के हम पथिक रहे हैं, ज्ञान मार्ग के काशी से और प्रेम मार्ग के वृंदावन के। दोनों दिव्य अपनी चरम सीमा का, अगर ज्ञान का तो बोध स्वरूप समुद्र है काशी विश्वनाथ भगवान का, और अगर प्रेम तो प्रेम समुद्र है वृंदावन। मुझे कहीं अलग नहीं लगा। आपको जब अलग लगे तो हमसे आके पूछ लेना कि यहाँ अलग लग रहा है, तो हम आपको बता देंगे। समझ में आ रहा है जी? महाराज जी, मेरा मन श्री जी कृपा से मानव हित में चिकित्सा कार्य करने में लगता है, परंतु भक्ति आप गुरुदेव के सानिध्य में रहकर करना चाहता हूँ। महाराज जी, ये दोनों चीज वही कैसे भक्ति हो संबंध है? जाएगी, बस यही बात है। वही भक्ति हो जाएगी। जब कोई मरीज आवे तो सबसे पहले सुने, प्राण प्यारे प्रभु दिखाई तो नहीं दे रहे, पर आप इस मंदिर में हो। जैसे हम अभी आपको भेजे, जाओ राधा वल्लभ मंदिर, तो आप पहली सीढ़ी को प्रणाम करोगे अगर श्रद्धालु हो। तो जब मंदिर में चढ़ते ना, वहां क्या है, वहां क्या है? बोले ये वो सीढ़ी है जहां से हम वहां तक पहुंचेंगे। समझ रहे हो? व्यक्ति का शरीर आया तुम्हारे सामने, वो सीढ़ी है जिसके हृदय मंदिर में भगवान विराजमान। अंदर से हाथ भले न जोड़ो, अंदर से। हाँ, बोलिए क्या बात? आपको प्रभु नहीं कहना है? हाँ, ये दवा लीजिए, ये ले। जितना आपको ज्ञान आयुर्वेद का मिला है, उसके अनुसार उसका स्वास्थ्य ठीक हो और अधिक से अधिक उसे सुख पहुँचे और उचित जो अर्थव्यवस्था, उससे उचित, ये आपकी भगवत सेवा हो जाएगी। ये आराधना बन जाएगी। मंदिर में बैठ के आराधना करना, वो भी एक आराधना है। और सब मंदिरों में बैठे भगवान की आराधना करना, तुम्हें तो बहुत बढ़िया अवसर मिला है। सैकड़ों रूपों में भगवान हरि आते हैं, आप उनको औषधि देकर मधुर वचन, देखो सबसे बड़ा क्या, आपको बिल्कुल चिंता नहीं कर, ये तो हमने सैकड़ों को ठीक किया है। आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, औषधि बाद में, पहले आपके वचन। अच्छा, बहुत डॉक्टरों ने तो कहा नहीं नहीं बिल्कुल ठीक हो जाओगे, अरे आप ऐसे ठीक हो जाओ। अब क्या हुआ, औषधि जो करेगी सो करेगी, आपके वचन ने उसके हृदय में एक शीतलता, एक विश्वास, एक पवित्रता भर दी। ये सबसे बड़ी डॉक्टरी है, किसी के आत्मबल को बंधाना। हाँ, नहीं नहीं बिल्कुल कोई खास बात नहीं, ठीक हो जाओगे आप। हाँ, थोड़ा परहेज कीजिए, थोड़ा औषधि लीजिए, ऐसा आप विशेष इसका चिंतन मत कीजिए। आप ऐसे एक मधुर वाणी, उससे उसके जो अंदर बैठा हुआ भगवान है ना, वो देख रहा है, आप उसको लक्ष्य करके बात कर, हाँ ठीक है, आप तो सदैव ठीक ही हो प्रभु। ये शरीर कभी ठीक होगा ही नहीं, ये शरीर कभी ठीक नहीं होगा, कभी नहीं होगा, मरेगा। इसका क्रम है, रोज को रोज बिगड़ता ही जाता है। नहीं, बाल्यावस्था से देखो अभी तक बिगड़ ही रहा है, बिगड़ता चला जा रहा है, आगे और बिगड़ जाएगा और परिणाम इसका होगा कि एकदम छिन्न भिन्न हो जाएगा। पांचों तत्व तो अपने अपने में मिल जाएंगे, जल अग्नि वायु आकाश पृथ्वी सब अपने अपने मिल गए, और जो अविनाशी जीवात्मा है वो दूसरे शरीर में चला गया। अगर बात बना ले तो मुक्त हो गया, वो भगवान में लीन हो गया। तो आपके लिए तो बहुत बढ़िया उपासना है। अच्छा, जब मरीज नहीं आ रहे तो नाम जप कर रहे हैं, मरीज आए भगवान आए, कहना नहीं, ये व्यक्त नहीं किया जाता, वैसे ही बात करो जैसे बात करना है अपने स्वरूप में। वहां ठीक है, ऐसा 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 कि एक आदमी 18 साल से डायलिसिस करा रहा था, वो बस ये सोच रहा था कब मरूं कब मरूं, और जब उसको हमारी बात सुनने को मिली ना तो आया, रो पड़ा, बोले अब मुझे कोई परवाह नहीं है, कोई परवाह नहीं, मेरी किडनी फेल है, डायलिसिस, अब मुझे कोई, क्या हुआ, क्या कोई औषधि मिल गई क्या? नहीं, वचन, वचन, अरे इनको डायलिसिस होता है, इनकी किडनी फेल, ये इतने स्वस्थ रहते हैं, मुझे भी प्रसन्न रहे। देखो स्वस्थता का तुम्हें रहस्य बताएं, दोनों किडनी खराब है, भारी कष्ट रहता है, लेकिन हम कभी कष्ट में नहीं रहते। हम श्री जी के चिंतन में, श्री जी के चरणों के आश्रय में और उनके बल से प्रसन्न रहे। तो आप देखो, आपको लग रहा है हम डायलिसिस में हैं? कल डायलिसिस हुआ था। डायलिसिस के बाद जो कष्ट होता है, वो वही जानता है जिसको डायलिसिस होता है। पूरी रात तड़पते रहते हैं। मतलब पानी पीना भी आंतों को बर्दाश्त नहीं होता जिस दिन डायलिसिस होता है। ऐसे, अभी कुछ खाए पिए नहीं, सुबह से चल रहे 1:30 बजे से दिनचर्या चल रही, कद 2 पौने 2 घंटे सत्संग ये सब, और अभी कब कितने लोग हमें पता नहीं, जितने होंगे सबको प्रसन्न करना, सबको संतुष्ट करना है, प्रश्न उत्तर करना है। इसके बाद 9:30 बजे के बाद यहाँ जाए, बीच में कुछ खाना-पीना नहीं। वहाँ जाएँगे, जो पाया सो फिर पढ़े, जहाँ लेटो तो फिर कष्ट। अगर इसको हम अभी चिंतन करें ना, तो अभी सैया पे मिलेंगे। हैं? तो हम कई बार कह चुके, किडनी भी सोचती बुरी जगह फँस गई होगा। इसलिए मस्त रहना सीखो, हम भगवान के अंश है, अविनाशी अंश है। हाँ, शरीर को लेकर के तो फिर कभी कोई सुखी हो ही नहीं पाया, और प्रभु को लेकर कभी कोई दुखी नहीं हुआ। अविनाशी के बच्चा है, अविनाशी के पास जाना है, क्या फ़र्क पड़ता है? जी। राजा प्रेम प्रकाशी जी, जयपुर से। राधे राधे श्री हरि। शेरविंश महाराज जी। महाराज जी, माता पिता की सेवा करने के बाद भी अगर अनुकूल व्यवहार नहीं हो तो पुत्र का क्या किसका? कर्तव्य होना किसका? चाहिए? माता-पिता का ना?
हाँ, हम तो कई बार कहा है, सेवक को चाहिए कि स्वामी के व्यवहार से सेवा नहीं होती। स्वामी क्या व्यवहार कर रहा है हमें उससे नहीं लेना। हमारा क्या कर्तव्य स्वामी के प्रति बस इतना ध्यान रखना है। हमसे सेवा में चूक यही हो जाती है कि हम अपने सेव्य से अपनी अनुकूलता चाहते हैं कि वो दुलार करके बोले वाह बेटा तेरे जैसा बेटा तो भारत में नहीं है। चाहते ना? अब वो जब गाली देंगे, आप उनके कपड़े धो रहे हो, आप सेवा कर रहे हो, वो आपको गाली देंगे, आपके प्रतिकूल व्यवहार करेंगे। जो सेवा नहीं कर रहा हो सकता है उसका पक्ष ले लें और आपका विरोध करें, फिर आप सेवा करो, तो आपकी बात बन गई। देखो सेवा धर्म कठोर है, सेवा धर्म सेवक सुख चाहे और मान भिखारी, बोले बिल्कुल गलत बात है। व्यसनी धन और शुभगति व्यभिचारी, बोले बिल्कुल गलत बात है। हम सेवक हैं। आप क्या व्यवहार करते थे माँ के साथ जब आप छोटे थे और हक देते थे, लघुशंका कर देते थे? कभी माँ ने शिकायत की क्या आप जवान अब हुए कि तुमने बच्चा बहुत सताया बचपन में? हम नए कपड़े पहनकर कहीं जाना चाहते तुम लघुशंका कर देते थे, शौच कर देते, कभी नहीं कहा। आज अब अवसर आपका है, आप भी कुछ मत कहो। वो कैसी भी परिस्थिति में आपके सामने हो, गाली दें, अपमान करें, कुछ भी कहें, हाथ जोड़ करके अंदर से भगवान से मनाओ कि मुझे सामर्थ्य दो कि मैं सेवा निर्दोष कर पाऊँ। नहीं तो हम सुबह से शाम तक तुम्हारी सेवा करें, छोटे वाले को सब देने के लिए तैयार हो और हमको देख लो तुम। ये हम ऐसा नहीं, बहुत सावधान होकर भगवत भाव से करो, इसीलिए सेवा थोड़ा कठिन होती है। सेव्य अनुकूल रहे, फिर सेवा हो, बढ़िया है। लेकिन सेव्य प्रतिकूल हो, फिर सेवा हो, तो जगत पर विजय प्राप्त कर लोगे। ये बात ध्यान रखना है। इसीलिए सेवक सुख चाहे, निषेध किया गया। तभी उन्होंने पूछा सेवा में क्या दोष हो सकता है? स्वसुख वांछा। हमारी वांछा है ना, 4 लोग पड़ोसी व्यवहार करें ठीक। जब आप उनकी सेवा करके निकलेंगे और उनके पास कोई बैठेगा तो आपकी निंदा करेंगे। ऐसा नाटक कर रहा है सेवा का। ऐसे शब्द बोलेंगे कि आपको लगे कभी इनके पास नहीं जाऊँगा। नहीं, 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 समय से सेवा, उनके कपड़े धोना है, उनको व्यवस्था करनी जो, समय चुपचाप श्री विग्रह ठाकुर जी का आप सेवा करते हैं, वो कुछ कहते तो हैं नहीं ना, कुछ नहीं कहते ना, आप सेवा करते हो, ठीक है। लेकिन गुरुजी, अब इनकी सेवा करके दिखाओ। बात समझ रहे हैं? इसीलिए ठाकुर जी की सेवा से भी बढ़कर गुरु जी की सेवा कही गई। सेवा करोगे इसके बाद अगर जरा भी अभिमान दिखाई देगा सेवा का, तो डांट लगा के तुम्हारे अपमान करके तुम्हारी वो वृत्ति हटा देंगे अहंकार। यार मतलब पूरा जीवन दे दिया इनको, दूसरे आते फट से माला पहना देते, रात दिन इनकी सेवा में लगे, एक बार प्रेम से भी नहीं देखते। चलो यार मतलब कुछ नहीं। अहंकार जो है, जानते हो जिससे जितना प्यार किया जाता है वो बाहरी व्यवहार नहीं किया जाता है। जैसे मान लो ये लोग हैं, हमने कभी माला नहीं पहना है, कभी नहीं से ये ले क्यों? जैसे हम अपने को अपने हाथ से माला पहनाएँगे, अपने लिए थोड़ी, ये अपने हो गए, ये हमारी आत्मा है, ये हमारे प्राण है। अब जैसे आप आए हो, आपकी आकांक्षा है, अब हम माला देंगे तो आपको लगे महाराज जी हमें बहुत प्यार करते हैं। किस लिए दिया? जैसे लोग कहते हैं विशेष को क्यों देते हो? क्योंकि विशेष हजारों को सँभाल रहा है। तुम अपनी केवल वासना की पूर्ति कर रहे हो और वो हजारों को संभालने के पद में, और वो अगर धार्मिक हो गया तो हजारों को बचा लेंगे हम। हमें जरूरत है तुम्हारी अनुकूलता की। क्या अनुकूलता? तो हमारे धर्म को समझो। हमारे धर्म से जब चलोगे तो हमारे असहाय जो जन हैं उनका तुम सहयोग करोगे, तुम्हें हम सम्मान देंगे कि हमारी बात समझ जाओ, तो तुम्हारा मंगल हो जाएगा और हमारा देश सुखी हो जाएगा। एक एक पद अधिकारी अपने अपने पद का ठीक से सदुपयोग करें तो हमारा पूरा देश मंगलमय हो जाएगा। सब अपने अपने अधिकार का ठीक से निर्णय करें। तो जैसे कोई कोई प्रश्न कर देते हैं कि उनको तो माला चुनरी पहना दी क्योंकि वो विशेष है, इसीलिए पहना दिया कि अगर वो धर्म से युक्त हो जाएंगे तो मतलब एक बड़ा पदाधिकारी है और वो हजारों को, अगर वो धर्म से चलेगा, उसको ये बात आ गई कि अधर्म से चलने पर पतन हो जाएगा, अब वो धर्म से, अब धर्म जो है वो सबको सुखी, उसको भी सुखी कर देगा और हमारी समाज को भी सुखी कर देगा। अपनापन जो प्यार होता है वो एक आंतरिक वृत्ति होती है। माता पिता जब कटु वचन बोलते हैं सेवा के बाद और उन्हीं को आप तुरंत किसी से सूचना भेजो कि वो अभी जा रहे थे ना, उनका एक्सीडेंट, फिर उनकी हालत देख लो आप।
फिर उनकी उसी समय जो तुम्हें गाली दे रहे थे, जो तुम्हें अपमान, उसी समय उनके अंदर कितना प्यार है आपके प्रति, वो एकदम एकदम आप देखोगे कि अरे हम तो जान ही नहीं पा रहे थे इतना प्यार कर रहे हैं। बहुत समल सेवा भाव में भगवान बुद्धि ऐसी कर देते हैं सामने से कि लगता है कि सेवा क्या, इनके नजदीक भी मत जाओ, व्यवहार उनसे ऐसा करवा देंगे। इसलिए बहुत सावधान हो और यही आपके मंगल का विधान हो जाएगा। कर्नल संजय कुमार सिंह जी, राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, ब्रह्मांड की उत्पत्ति में और मनुष्य के जन्म और वापस ईश्वर में विलय का उद्देश्य क्या है? खेल, सहज शब्द में खेल, शास्त्रीय शब्द में इच्छा, एकोहम बहुश्यामा। उस परमात्मा के हृदय में उपनिषद कहते हैं एकोहम बहुश्यामा, मैं बहुत हो जाऊं, क्योंकि खेल अकेले नहीं होता। एकाकी न रमते, एक में रमण नहीं होता, दूसरा कोई है नहीं। तो आप अपने आप से अपने आप को बहुत रूपों में विस्तार करके और दो प्रकार के खेल खेल रहे हैं। एक है त्रिगुणात्मिका माया का खेल, सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी खेल, और एक है त्रिगुणातीत खेल जो भगवत भक्तों के नेत्रगोचर होता है, जिसे दिव्य लीला कहते हैं। अब इस खेल में सबसे बड़ा जादू ये हुआ, इस खेल में पहुंचते ही अपने स्वरूप का विस्मरण हो गया, अपने स्वरूप का विस्मरण हो गया, क्योंकि भगवान की इच्छा ही माया है। और इसका ऐसा प्रभाव पड़ा, क्योंकि खेल खेलना है, अब विपक्ष का खेल खेलना है, और मुझे पता है मैं और मैं एक ही है, अब खेल नहीं होगा। तो उस इच्छा के प्रभाव से विस्मरण हो गया। अब विस्मरण होते ही वो इस देह में आसक्त हो गया, जो हमें देह मिली, चाहे सुअर की मिली, कुत्ता की मिली, जो भी योनि मिली। अब उससे निकलने का उसमें चांस नहीं रह गया। खेल है, एक चांस रखा गया। 83,99,999 योनियों में जो 84 लाख पूर्ण होने की बाद वो मनुष्य योनि एक ही, इसमें विवेक संपन्न होकर आप अपने आप को निकाल लो। अब वो देह भाव ऐसा पुष्ट हो गया कि जहां देह हुआ तो अंदर ही इसको ज्ञान था, जब मां के गर्भ में था। भगवान कपिल देव जी ने वर्णन किया है भागवत में, एक बार मुझे जाने दो, अब मैं अपने को मुक्त करूंगा, मैं ऐसे दुख को नहीं झेल पाऊंगा, हे नाथ एक बार करुणा करो। बाहर हुआ तो कहां कहां कहां, बोले बच्चा हुआ है, आनंद मनाओ। वो रो रहा है कि वो दिव्य ज्ञान कहां गया, वो तेज कहां गया जो मैंने गर्भ में देखा था। भूमि परत भा ढाबर पानी, तिम जीवहि माया लपटानी। एक पॉइंट था जिससे हम निकल सकते थे, इस खेल से विजयी हो सकते थे। मनुष्य शरीर में आकर हम आसक्त हो गए। अब अपने को कर्ता और भोक्ता मान करके नाना प्रकार के मना कष्टान इंद्रियाणी प्रकृति स्थान कर सती, फिर उसी इच्छा में फंस गए। मनुष्य शरीर धारण करके प्रकृति की भोगने की फिर उसी इच्छा में फंस गए। अब लौटना है हमें, अगर खेल से उब गए हों तो हमें लौटना है। क्या अब लौटना कैसे हो सकता है? इस नाटक मंच पर तुम्हें जो रोल दिया गया है, बिल्कुल ईमानदारी से उस रोल को निभाइए और ये ध्यान कीजिए कि तुम सिर्फ नाटक कर रहे हो, तुम सत्य में वो नहीं हो जो नाटक कर रहे हो, नहीं हो। तुम पिछले में ऐसे नहीं थे, आगे में ऐसे नहीं रहोगे। वर्तमान में जो दिखाई दे रहे हो ये एक केवल झलक मात्र है। ना ये शरीर पूर्व में था, ना ये बाद में रहेगा, भविष्य में नहीं रहेगा। लेकिन तुम पूर्व में भी थे, वर्तमान में भी हो और भविष्य में भी हो। तो तुम कौन हो और ये शरीर कौन हो, इसका दोनों का विभाग। ये मायाकृत शरीर हमको जन्म लेते ही आसक्त कर लिया, मैं। अब हम सत्संग के द्वारा प्राप्त विवेक से इसको हटाते हैं, और जे ही हटाए तो सत्संग जो प्राप्त होता है संतों से, गुरुजनों से, शास्त्र से, गुरुवाणी से प्राप्त होता है। गुरुवाणी अर्थात भगवान के वचन, क्योंकि संतों में जो अवतरित होता है वचन, वो भगवान की ही जुठंत होती है, भगवान के वचन होते हैं। तो भगवान ने ही जनाया ना। किसको जनाया? आपको। क्या कि तुम कौन हो? तो क्या जान गए? तो जानत तुम्हें हो जाई, समझ गए ना? सोई जानई जेहि देहु जनाई, तो जानत तुम्हें हो। नारद जी ने भक्ति सूत्र में लिखा, तस्मिन तज्जने भेदा अभावात। प्रभु और प्रभु की भक्ति करने वाले भक्त में
अभेद हो जाता है, क्योंकि वो अभेद था ही। ब्रह्म सूत्रों में ब्रह्मविद ब्रह्म ही भवति, जो ब्रह्म को जान लेता है वो क्या हो जाता है? ब्रह्म हो जाता है। ब्रह्म हो क्या जाता है? वो तो था, है, रहेगा, वो अविनाशी का स्वरूप है। जहां वो अविनाशी भागवत स्वरूप को प्राप्त हुआ, खत्म ये खेल। अब मिट गया। ये खेल है, सिर्फ खेल, गेम है, गेम, बड़ा खतरनाक गेम। एक ही पॉइंट है, निकल सकते हो, केवल मनुष्य शरीर, वो उसमें भी राग रहित होकर के, क्योंकि द्वेष की सत्ता नहीं, राग से ही होता है। जिससे हमारी प्रियता होती है उसी से नफरत हो सकती है, जिससे प्रियता नहीं उससे नफरत हो ही नहीं सकती। अनुकूलता में प्रियता है और प्रतिकूलता में हमारी नफरत प्रकट हो जाती है। तो अनुकूलता को राग कहते, प्रतिकूलता को द्वेष कहते। इन्हीं दोनों के भावों से पूरे संसार का चिंतन निरंतर चलता रहता है। हृदय में देख लो, कोई विषय, कोई व्यक्ति, कोई स्थान, कोई बात जो अनुकूल है उसका चिंतन और शांत भाव करने के लिए इन दोनों का त्याग करना होगा। जहां दोनों का त्याग किया और अपने स्वरूप में आया तो उसे कहते जीवन मुक्त हो गया। जीवन मुक्त क्या हो गया? जो पकड़े था वो छूट गया, खत्म खेल। अब वो अपने स्वरूप में आ गया। एक उपनिषद का महावाक्य है, चारों उपनिषद के 4 महावाक्यों का, तत् त्वम असि, तत् त्वम असि, तुम वही हो, उपनिषद का महावाक्य। अब जब ये अनुभव हो गया तुम वही, तो खेल खत्म हो गया ना। एक शीशा के महल में आप खड़े हो तो आप जिधर देखोगे आप ही आप नजर आओगे ना। यह है ज्ञान। और भक्ति क्या करता है? अपने को भुला देता है, प्रभु की स्मृति में मगन हो, तो जिधर देखता है उसे प्रभु नजर आते हैं। दोनों का काम एक ही होता है। ज्ञान क्या करता है? तू को भुला देता है, मैं में स्थित हो जाता है, अहम ब्रह्मास्मि। भक्ति क्या करता है? मैं को भुला देता है, तू में स्थित हो जाता है। तू मेरा प्राण, तू मेरा जीवन, तू मेरा प्रीतम। ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी शुद्ध नारी एक रहे नंदलाल। एकमात्र श्याम सुंदर, एकमात्र जित देखो तित। आ गई स्थिति, एक में आ गई ना। अनेक में खेल है और एक में खेल समाप्त है। अगर खेल में तुम राजी हो तो भोगो, अगर खेल समाप्त करना चाहते हो तो एक में आ जाओ। वो एक है, एको ब्रह्म हो, द्वितीयो नास्ति, दूसरा है ही नहीं। ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंचित् जगत्याम जगत, जितना तुम जगत देख रहे हो वो केवल ईश्वर ही है। यही तुम अनुभव कर लो, जीवन मुक्त हो जाओगे। वासना वासुदेवस्य वासितम भुवनत्रयम् सर्वभूत निवासोऽस्मि वासुदेव नमस्तुते। वासुदेव की ही वासना से वासित स्वयं वासुदेव ही तले रूपों में है, ऐसा तुम जान जाओ तो दुर्लभ महात्मा हो गए। बहुनाम जन्मनावंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवा सर्वमित समात्मा सुदुर्लभा। सब जगह वही, तो यहां कौन है? सब समय वो है तो इस समय भी है, सब में है तो इसमें भी है, सब का है तो मेरा भी है। जो भाव लगा पावे, भाव लगा करके निकल जाए। ये नहीं तो ऐसा जंजाल फंसा है माया का, इतनी कोट पे कोट बंधन है कि निकल पाना बड़ा मुश्किल है। जैसे किसी राजधानी की सुरक्षा के लिए परकोटे लगाए जाते थे ना, ऐसे ही जीवन मुक्त अवस्था के लिए परकोटे हैं। मेरा ही स्वरूप सुंदर रख करके आ जाता है वो, और इतना फंसाव में फांस लेता कि मैं और तुम, मैं भोक्ता तुम भोग्य, फंस गया। मैं स्वामी तुम सेवक, फंस गया। मैं पिता तू पुत्र, फंस गया। जब पूर्ण ज्ञान हो जाएगा तो न मैं न तू, जो है वो है। बस खत्म, खेल खत्म। बस खेल इतने में ही चल रहा था, समझ रहे ना? ये एक खेल है बस। अब खेल क्यों है, अब इस पर प्रश्न नहीं किया जा सकता। प्रभु के हृदय में इच्छा क्यों प्रकट हुई, वो सर्वतंत्र स्वतंत्र है, उस पर प्रश्न नहीं हो सकता। अब हमारा प्रश्न है कि खेल से निकलूं कैसे। बस ये गेम है, फंस गया, निकल जाओ। द्वार है एक, और आ गए हो, उस द्वार पर आ गए हो। बस हमारी दशा ये है कि जैसे 84 दरवाजे का एक महल हो ना, और आंखों से अंधे हो और एक ही दरवाजा खुला है, तो ऐसे ही तो ढूंढेंगे ना। ऐसे ढूंढते हुए पहुंचे तो जो दरवाजा खुला था उसमें लग गई खुजली, तो दोनों हाथ से खुजलाने लगे, पैर आगे बढ़ गए। अब फिर हाथ आगे आ गए, फिर राउंड पे राउंड। ये खुजली है विषय वासना, दुर्वासना मम सदा परिकर्षयन्ति। ये दुर्वास, जहां खुला द्वार मिला, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जे परलोक सम्हारा, सो परत दुख पावई ईश्वर धुन धुन पछताए, काल कर्म ईश्वर मिथ्या दोष लगाए। वो
शब्द स्पर्श रूप रस गंध रूपी खुजली लगी, खुजलाने में वो द्वार निकल गया, पूरा जीवन निकल गया। अब फिर 83,99,999 योनियों में एक भी योनि ऐसी नहीं जो मुझे भगवत प्राप्ति करा सके। फिर समय बर्बाद हुआ, फिर जब मिला तब फिर पता नहीं वो खुजली रहेगी कि नहीं रहेगी। अब खुजली मिटाने का समय आ गया है। अगर संत संग मिले, शास्त्र स्वाध्याय मिले, नाम जपने में रुचि लगे तो जान ले मेरा अंतिम जन्म है, क्योंकि भगवान ने अगर कृपा न की होती, जैसे हनुमान जी महाराज को देखकर विभीषण जी कह रहे अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। प्रभु ने कृपा की तभी हमें संत संग मिला। तो जो आपका प्रश्न है वो संत संग किए हो ये प्रमाण देता है। तो अब इसको उज्जवल बना लो, प्रकाशित कर लो अपने आप को। बिल्कुल जो अधिकार मिला है, जो पद मिला है, जो सेवा मिली, उसे पूजा मान लो और वो भगवान को समर्पित करते हुए हमारी देशभक्ति, जनभक्ति, एक कुत्ते की पूजा से भगवान मिल जाएंगे। नामदेव जी ले कुत्ते में भगवान की भावना करके घी चुपड़ी रोटी के लिए, तो वही विट्ठल भगवान। तो आप तो देश के लिए प्राण न्यौछावर किए हुए हैं। ये कोई साधारण भक्ति नहीं है। अपने प्राणों का, परिवार का, प्रियता और मोह छोड़ करके हमारे राष्ट्र के लिए, हमारे राष्ट्र के जन जन की सुरक्षा के लिए आप हैं। इसलिए आपकी भक्ति कमजोर नहीं है। बस नाम जब करते उसे भगवत समर्पित कर दे, यही आपकी भगवत प्राप्ति का हेतु हो जाएगा। यही जैसे बहुत सुंदर आपको स्वांग मिला और कर दिए तो डायरेक्टर आपकी पीठ ठोकेगा और आपके मनोचित। तो हमारे जो डॉक्टर जगन नाटक वैभवा गोपाल शास्त्र नाम में भगवान का, ये उन्हीं का है। वो पीठ ठोक देंगे, आओ अब तुम्हें हम जीवन मुक्त करते हैं और अपने समीप रख लेंगे। जैसी भावना करोगे वैसा आपको सुख प्रदान कर देंगे। जी। अच्छा, आप इधर ही सेवारत है मथुरा में ही, तो आपका सत्संग सुन एक माला ला के आप और सखी को एक चुनरी श्री जी की प्रसादी ला कर, भाई श्री जी की प्रसादी है, संभाल के रखिए। हमारी लाडली जी की प्रसादी चुनरी है। सौभाग्य है महाराज जी की आपको दर्शन बहुत धन्य हो गया जीवन में। नीलेश जी महाराष्ट्र से। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, आज की युवा पीढ़ी अध्यात्म के बजाय पश्चिमी सभ्यता संस्कृति को बढ़ावा दे रही है। हमें क्या करना होगा कि वो भारतीय संस्कृति सनातन धर्म के प्रति जो हम गौरव महसूस देखते हैं, जो हम सुनते हैं, जो हम बोलते हैं, उसी का चिंतन होता है। जो हम चिंतन करते हैं उसी का संकल्प बनता है। जो संकल्प बनता है वैसी क्रियाएं होती हैं। हमारा देखना, सुनना, बोलना सुधरना चाहिए। अगर देखना, सुनना, बोलना नहीं सुधरा तो हमारा चिंतन जो होगा वो गलत होगा, और गलत चिंतन में हमारा आहार और विहार दोनों गलत हो जाएगा। आहार मांस, मदिरा, अंडा, ये सब खाना पीना, अभक्ष्य पदार्थ। विहार परिस्त्री गमन करना, गंदे आचरण करना। ये कैसे हुआ? पहले देखा, सुना, बोला, चिंतन किया, संकल्प बना, क्रिया हुई। मूल से सुधार हो जाए। हम गंदी बातें देखें ना, गंदी बातें सुने ना, गंदी बातें बोले ना, तो हमारा चिंतन शास्त्र सम्मत होने लगे तो संकल्प अच्छी क्रियाओं का बनेगा। अब गलत संकल्प बन रहा है और कलयुग भगवान की कृपा से वैसे ही सहयोग मिलता चला जा रहा है। ये दोस्ती करना कोई निषेध नहीं है, लेकिन दोस्ती को व्यभिचार रूप दे देना, गंदा आचरण रूप दे देना, ये तो कहीं हमने आज तक नहीं पढ़ा कि एक दोस्त दूसरे के जीवन का नाश करे। हम कह रहे कि बच्चे बच्चियां परस्पर दोस्ती करें, कोई निषेध नहीं है। एक स्कूल में जब पढ़ते तो बच्चियां भी पढ़ती थी, बच्चे भाई बहन की तरह खेलते कूदते, स्कूल गए, पढ़ा लिखा, घर आ गए। आज का क्या चरित्र हो रहा है? देखना, सुनना, बोलना बिगड़ गया हमारा। हम बाहर का दृश्य देखने लगे, धर्म विरुद्ध आचरण। छोटे छोटे बच्चे, मन इंद्रियों पर काबू करने की बात तो बड़े बड़े साधकों में भी फिसलन होती है। वो तो जानते नहीं कि मन इंद्रियों को कैसे काबू किया जाता है। अब मोबाइल का जमाना है, जो चाहो सर्च करो, देखो, फिर वैसे ही वार्ता, फिर वैसे ही सुनना, उसके इतने बॉयफ्रेंड, उसके इतने गर्लफ्रेंड, और फिर वही चिंतन, वही आचरण। अब बदल गया जीवन।
गंदा आहार, गंदा चिंतन। अब कभी सुधरने के चांस मुझे बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहे। क्योंकि सुधरना तभी हो सकता है जब शास्त्र स्वाध्याय हो, सत्संग हो, अच्छे जनों का संग हो, हमारा चिंतन शास्त्र सम्मत, संत सम्मत हो, आचरण भागवतिक हो, व्यवहार में रहते हुए भी। अब उसे उपहास माना जाएगा। अगर बड़ा भाई घर में प्रवेश करता था और छोटे भाई की बहू सेवा में होती थी, ऐसे खास के तो वो इतना किए हुए, उसका वस्त्र भी ना, हमने सुना है माता वगैरह से कि देखो ये छोटे भाई की बहू है, कपड़ा भी नहीं छूना चाहिए, पाप लगता है। ऐसी शिक्षा जहां, वहां एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, वहां और एक चला है लिव इन रिलेशन। अब हम क्या इस पर बोले, क्या बोले? हम बोलने लायक नहीं रह गए, इस पर क्या बोले? जो हमारी धर्म की नींव है उसको तो नष्ट कर दिया गया। वर्ण संकरता बढ़ेगी, व्यभिचार बढ़ेगा, इंद्रियों का इस तरह से मनोरंजन। अब ब्याह होगा तो धैर्यवान हो पाएगा ना पुरुष ना स्त्री, तो व्यभिचार प्रवृत्ति, पूरा परिवार नष्ट हो गया। उनको लगता है कि हमारा परिवार सज जाएगा, हम वो प्रेम विवाह कर लेंगे, हम ये कर लेंगे, वो कुछ नहीं, परिणाम देखना, कुछ नहीं, परिणाम देखना। परिणाम शब्द है नाश, क्लेश, अशांति, दुख, हानि, इसके सिवा नहीं है। धर्म का मान नहीं हो रहा, धर्म शास्त्रों का स्वाध्याय नहीं हो रहा। अगर संत वाणी सुने भी तो क्यों में है। अरे बच्चा जैसे टीचर की बात मान करके ही सवाल हल करना सीख जाता है, ऐसे वचनम करिष्ये तो में, आप जो बोल रहे हो मैं मानता हूं, और सिद्धांत के अनुसार शास्त्र सम्मत बात हम अगर स्वीकार करके चले तो वस्तु का अनुभव हो जाएगा। ये परमात्मा ज्ञान, ये परमात्मा वस्तु ऐसी थोड़ी है कि बर्फी है 100 ग्राम खरीदा, तुम्हें खवा दिया, तुम्हें अनुभव में आ गया। तो ये आचरण विहीनता, जो दृश्य हम देख रहे हैं, जो हम सुन रहे हैं, जो हम बोल रहे हैं, वही हमारा चिंतन बन रहा है। वही तो आज क्या देखा जा रहा है, क्या सुना जा रहा है, क्या बोला जा रहा है। ऐसे ही विपक्ष में भी मान लो जो स्त्री शरीर में, वो भी सब भाव को देख रहे हैं, वो भी वैसी मानसिकता, क्योंकि मन बुद्धि तो रचना सबकी, शरीरों का निर्माण अलग अलग भले है, लेकिन है तो तत्व वही ना। तो वैसे ही आसुरी प्रवृत्ति बढ़ती चली जा रही। तो भाई इस पर तो तभी सुधार हो सकता है। काफी ऐसे नवयुवक भाई हैं जो सुधरना चाह रहे हैं और सुधर रहे हैं। अगर वो संत वाणी सुने, शास्त्रों का स्वाध्याय करें, थोड़ा संयम नियम से चले, तो सुधार हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता, नहीं हो पाएगा। अब आज शराब तो एक ऐसे घर घर चल पड़ी है। हमारे समय में गांव में अगर कोई एक शराब पीता था तो 50 लोग उसकी निंदा है, अरे शराब पीता है। अब घर घर में पिता पुत्र गिलास लड़ा के पी रहे, तो रोके कौन? अच्छा, शराब का मतलब है बुद्धि को मलिन कर देना, बुद्धि का मलिन हो जाना। सब कोई जानता है, ऐसा नहीं कि ना जानता हो। आप ठीक से ड्राइविंग नहीं कर सकते, आप घर में ठीक से व्यवहार नहीं कर सकते, आप ठीक निर्णय नहीं कर सकते, आपकी बुद्धि ऐसी हो जाती है। हमने तो मार्ग में देखा है, कई बार उदाहरण होता है कि एक नाली थी परिक्रमा मार्ग, तो वो बार बार ऐसे सोच रहा था, तो खड़े होकर लगा कि मतलब कोई जीव जंतु रहे क्या, सांप वगैरह। तो फिर वो देखा, बार बार टांग ऐसे उठाता, छोटी सी नाली, और उसे लांघने की कोशिश करता, नहीं उसी में गिर गया। तब पता चला शराब पी है, इसलिए ऐसी हालत है। तो क्या वो आपको सुख पहुंचाएगी? इसके बाद जो हमारा निर्णय बुद्धि का मलिन निर्णय होता है, ये बड़े बड़े हिंसा, बड़े बड़े व्यभिचार, ये सब ये तभी रुक सकते हैं जब धर्म से चला जाए। और आज धर्म का नाश करने वाली बातें हैं, धर्म पे चलने वाली बातें नहीं। नहीं, अगर हम अपना संभलें तो हम दूसरे को क्या संभाल सकते हैं? तो ये संभलना तभी हो सकता है जब हमें पता चले गलती को गलती माने तब। हम गलती को गलती नहीं मान रहे ना, गलती को मनोरंजन मान रहे हैं। आज के बच्चे कहते हैं हम स्वतंत्र हैं, बच्चे बच्चियां, हम जो चाहेंगे करेंगे, तो मम्मी पापा हो बस ठीक है, इतना ठीक है, अब हम अपनी जिंदगी देख लेंगे। और फिर जब जिंदगी ऐसे गर्त में फंसती है जहां फोन से भी नहीं कह सकते, ऐसे गर्त में फंसती है कि बस उनको भी एक ही रास्ता, विनाश, दूसरा कोई रास्ता नहीं रहता। इसलिए बहुत प्रार्थना है, मतलब आप नवयुवक हैं, ऐसी हमारी समाज सुरक्षा के लिए प्रश्न करते हैं, धन्यवाद है। पर हम खुद अब सुधरें और 4 जनों को सुधारने की भावना रखें। जब तक स्वयं नहीं सुधरा जाएगा तब तक बात नहीं। बकाया इस जगह हम दुखी हो जाते हैं
क्योंकि हमारी बात कितनी सुनोगे तुम, लेकिन मोबाइल जेब में है, उसकी बात तुम ज्यादा सुनोगे। और उसमें जो कुछ सर्च करो अभी देख लो, एक क्षण में देख लो। सोचो, जिन दृश्यों के देखने से वो राक्षसी भाव बढ़ जाता है, उन्हीं को बच्चे ज्यादा पसंद करेंगे। संत या भगवंत की चर्चा ये थोड़ी ज्यादा पसंद करे, ये तो वो सात्विक बुद्धि वाला पसंद करेगा। अब उनको सुनाओ हाँ, अगर उनको बताओ कि भाई ये सत्संग आप सुनो जब आपके विकार आवे, तो वो सत्संग में वो विकार बढ़ाने वाली बात देखेंगे, तो वो तन्मयता होती, फिर जो हम सुनते हैं ना वही हमें करने की इच्छा होती है। तो फिर भ्रष्ट आचरण अब कैसे करें जब तक भगवान नाम नहीं, भगवद आश्रय नहीं, अच्छा भोजन नहीं, कैसे हो सकता है? हमारा समाज धन को प्रधान रख करके भ्रष्ट होता चला जा रहा है, भोगों को प्रधान रख करके भ्रष्ट होता चला है। जहां धन की प्रधान बुद्धि रखी जाएगी, भोगों की प्रधान बुद्धि रखी है, वहां राक्षसी बुद्धि आ जाती है, और राक्षसी बुद्धि कुछ भी करवा सकती है। आप देख रहे हो ना, उसी को कहा जाए कि तू अपने बच्चे को पिला ये दूध जो बना के बाजार में बेचने जा रहा है, वो नहीं पिलाएगा, क्योंकि जानता है मैंने ऐसा ऐसा इसमें केमिकल मिलाया है। फिर दूसरों के बच्चों की हालत क्या होगी? उसी को खवाओ घी जो बना रहा है, वो नहीं खा वो नहीं खाता, वो तो केवल बेचता है पैसे के लिए। ये सब बड़ा विचित्र है। भगवान कृपा करे, सबकी बुद्धि शुद्ध हो, नाम जप करे, तभी समझ में आएगा। महाराज जी, आप अम्मी मिश्रा जी आपका नाम है, तो कह रहे थे कुछ राधा नाम और कुछ एक दो पंक्तियां महाराज जी के अगर सेवा में हो जाए। सुना दीजिए, बैठ कर सुना दीजिए। अंत में एक दिन रैन बसेरा उठ जाएगा साधु रे, बड़े जहाज भी तिनके जैसे डूबे पल में साधु रे, जितना भी है पास समय तू राम नाम भज साधु रे, बड़े भागमान उस तन मिलता व्यर्थ गवाना साधु रे, राधा राधा भज साधु रे, राधा राधा भज साधु रे, बड़े भागमान उस तन मिलता व्यर्थ गवाना साधु रे, राधा राधा भज साधु रे, राधा राधा भज साधु रे, बड़े भागमान उस तन मिलता व्यर्थ गवाना साधु रे, साधु रे, बड़े भागमान उस तन मिलता व्यर्थ गवाना साधु रे। मुख में अग्नि चरण में पानी इतना मिलेगा साधु रे, मुख में अग्नि चरण में पानी इतना मिलेगा साधु रे, मुक्ति मिली तो ठीक है वरना फिर आएगा साधु रे, मुक्ति मिली तो ठीक है वरना फिर आएगा साधु रे, मुख में अग्नि चरण में पानी इतना मिलेगा साधु रे, मुक्ति मिली तो ठीक है वरना फिर आएगा साधु रे, भरी तिजोरी शोर मचाए, मन में 100 रोग बिठाए, बैरागी मन तान के सोए, लोभी के घर नींद ना आए, लिखा हुआ ना मिट पाएगा और ना समय पीछे जाएगा, जिएगा जो इस पल में जीवन वही अंत में मुस्काएगा, अंत में एक दिन रैन बसेरा उठ जाएगा साधु रे, बड़े भागमान उस तन मिलता व्यर्थ गवाना साधु रे, राधा राधा भज साधु रे, राधा राधा भज साधु रे, बड़े भागमान उस तन मिलता व्यर्थ गवाना साधु रे, साधु रे, बड़े भागमान उस तन मिलता व्यर्थ गवाना साधु रे। हाँ,
एक मिनट राधा राधा जैसे विराग से बने, केवल राधा राधा राधा। श्री राधा राधा राधा, श्री राधा राधा, श्री राधा श्री राधा 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 राधा, श्री राधा राधा राधा, श्री राधा राधा राधा, श्री राधा राधा राधा, राधा 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 राधा, श्री राधा राधा, श्री राधा राधा, श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा। परम पावन श्री वृंदावन धाम में जितनी बार राधा नाम लिया अमोघ है। हाँ, कोई व्यसन मत करना, कोई गंदे आचरण मत करना, प्रभु के आश्रित रहो। जो आपको जैसे संगीत सेवा है, ये भी भजन है। देखो आज इसी के बल से आप सामने बैठ करके राधा राधा गए ना। तानसेन जब अकबर के सामने गान करते ना, तो अकबर वाह, और कहते तुम्हारे जैसा विश्व में कोई आलाप लेने वाला और स्वरों का ज्ञाता नहीं। तो कहा कि नहीं सरकार, नहीं ऐसा मत कहिए। अभी आपने सुना नहीं, हमारे गुरुदेव श्री स्वामी हरिदास जी हैं, उनके मैं तुच्छ सेवक हूं। तो उनका बुलाओ सभा में, बोले नहीं। वो आप बादशाह मुल्क के हैं, लेकिन अनंत मुल्कों के बादशाह के वो सामने गाते हैं, बिहारी जी महाराज के सामने। बोले और बोले हम सुनने के इच्छुक हैं। बोले बादशाह के रूप में नहीं, आप साधारण वेश में चले और छुप के सुने, फिर आप। तो स्वामी जी महाराज बिहारी जी को जब भाव से गान, ऐसा लगता अमृत की वर्षा हो रही, प्रेमामृत वर्ष। तो उसको रहा नहीं गया। अकबर ने कहा वाह वाह वाह, ऐसा अद्भुत आनंद। स्वामी जी एकदम तानसेन से इशारे से पूछा कि वाह वाह तो बिहारी जी बोलते हैं, आज इधर से कौन आवाज आई? तो उनका क्षमा हो, अकबर सम्राट आए हैं, सामने आए चरणों। तो उनका जो आज पद गाया हमारी वाणी में न लिखा जाए, क्योंकि हम केवल बिहारी जी को सुनाते हैं। संगीत भगवान की प्रसन्नता के। नारद जी बीणा लिए रहते, कोई करताल, कोई मंजीर, कोई मृदंग, कोई ढप। आपको जैसे भगवान की प्रसन्नता ही मनुष्य जीवन का परम लाभ। गंदा आचरण, गंदे नशा, ऐसा कहीं भी आप गा रहे हैं, अगर लौकिक गीत भी गा रहे हैं, तो आप उसमें भावना कीजिए कि मेरे भगवान सब रूपों में बैठे सुन रहे हैं। साजन बलमा प्रीतम प्यारे वही हैं। अगर वो चले जाए तो कोई साजन नहीं, कोई प्रीतम नहीं, कोई प्यारा नहीं, है ना। वो अंदर से अंतर ध्यान हो जाए तो उस शरीर को नष्ट कर दिया जाता है। तो लौकिक शब्द भले बोले जाए, लेकिन अपने को समझना वही है। अगर उस वो ना हो तो सब शून्य है, सब व्यर्थ है। अच्छे आचरण करो, नाम जप करो, और संगीत को साधना समझो। एकांत में बैठकर अभ्यासरत रहो, चाहे जितना इसका ज्ञान हो जाए। अभ्यास फिसला तो गया, रोज अभ्यास। हमने जब काशी में थे तो देखते थे कि पंखे की ध्वनि और उनके गले की ध्वनि, तो पंखा कोई वाद्य यंत्र थोड़ी, लेकिन चला दिए और उसमें बहुत बड़े वो मतलब गायक हमें वो युगल किशोर जी ले गए थे। वो दिन भर अभ्यास करते रहते, और जब सभा में पहुंचते तो उनकी आवाज, उनका संगीत। तो ये अभ्यास ही होता है। विद्या, कोई भी ज्ञान, कोई भी संगीत, ये आपकी साधना है। जैसे साधु अपने संयम नियम से रहता है, ऐसे आपको भी रहना है।
अगर ब्याह हो जाए तो एक पत्नी व्रत, या है तो एक पत्नी व्रत, शराब नहीं, मांस नहीं, ये प्रमाद स्थिति नहीं। 4 दिन की जिंदगी आपने गाया आपने गाया। तिजोरी का माल तिजोरी में रखा रहता है, नींद नहीं आती। और अगर राग रही थे तो चद्दर तान के सोता है, मस्त रहता है। वही जीवन जो गाया ना, वही जीवन में आ जाए ना, तो आप ऐसे ही साधु हो, इसी कपड़े में साधु हो। कोई नशा तो नहीं करते, करना भी नहीं, क्योंकि जहां मान सम्मान मिलता है ना, गान बजा, तो रजोगुण छा जाता है, फिर लोग पार्टी हो सब। ये नहीं, अगर बचोगे तो इतना ही नहीं है, और आगे है। वो बड़ा कृपाल है, वो कहाँ खड़ा कर सकता है जहां से सब नमस्कार करें। ऐसा प्रभु को साथ लेके चलोगे तो जीवन मंगलमय हो जाएगा। सत्य को साथ लेके चलोगे तो आनंदित हो जाओगे। भगवान की कृपा है आपके ऊपर, तब आप आए हैं, धाम आए हैं, आपसे वार्ता हो रही है। ये तो काहे को, बाबा जी से क्या मतलब है, ले, ये भगवान की कृपा। तो आप अच्छे बनो, ठीक है। श्री हरि, जय जय श्री हरि।